हेलो एवरीवन। कल जब से आपका एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया है तब से सभी के मन में जो इस बार का रिजल्ट देख के लगा वो उसमें कुछ टर्म्स थे जैसे स्लाइडिंग मैकेनिज्म, एफआरटीए, फिक्स फ्लोट। ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज कर रही है कि आखिर ये है क्या और ये सारा प्रोसेस होने कैसे वाला है। चूंकि ये इस बार नया इंट्रोड्यूस किया गया है तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता है कि क्या आखिर इसमें होने वाला है। ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों कि एसएससी ने इस बार एक अच्छी इनिशिएटिव लिया है कि जो पहले बहुत सारे वैकेंसी जो लोग अब्सेंट रहते थे, ज्वाइन नहीं करते थे, जिसके कारण वैकेंसी जो है फिल नहीं हो पाती थी और क्या होता था वो वैकेंसी आपकी कैरी फॉरवर्ड हो जाती थी। ठीक है, तो इस बार एसएससी ने वन टाइम एक इनिशिएटिव लाया है, उसी का नाम है आपका स्लाइडिंग मैकेनिज्म। इस स्लाइडिंग मैकेनिज्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो स्लाइडिंग का मतलब है कि आप जो इस बार लोग अब्सेंट होंगे, ठीक है, तो जो नेक्स्ट पर्सन होगा उसका पोस्ट के अनुसार, रैंक के अनुसार वो आगे उसमें स्लाइड हो जाएगा रैंक में। ठीक है, ये सारी चीजें इस बार होने वाली है। तो इससे होगा क्या ऑब्जेक्टिव कि आपका जो वेस्ट हो जाता सीट पहले वो नहीं हो पाएगा और बाकी एक सिंगल अपॉर्चुनिटी मिलेगी लोगों को, ताकि वो जो नहीं भी सिलेक्ट हुए और जो लोग एब्सेंट हो जा रहे हैं जिनको पोस्ट की जरूरत नहीं है, तो किसी एक नीडी कैंडिडेट को वो वैकेंसी मिल सकती है। ठीक है, तो इस बार क्या होगा कि ये जो सॉल्यूशन है ये एक इनिशिएटिव अच्छा है, ताकि लोग सिलेक्ट हो पाएंगे और वेटिंग लिस्ट की तरह ही आप इसको मिनी वर्जन समझ सकते हो। ताकि आप देखोगे अगर मान लो 50 से 100 लोग भी अगर एब्सेंट होते हैं तो 50 से 100 लोगों का एडिशनल रैंक में नाम आएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका नाम आएगा। ठीक है, तो बाकी आप ऑब्जेक्टिव समझ गए स्लाइडिंग मैकेनिज्म का। बाकी इस वीडियो में मैंने आप यहाँ पे देखोगे बहुत ही अच्छे तरीके से स्लाइड बनाकर आपको सारी चीजें समझाने का कोशिश करूंगा और एक एक माइन्यूट जो डिटेल्स है इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड, क्योंकि बहुत ही कम टाइम है और इसमें ही आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना पड़ेगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक आप देखिए, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए हमारे चैनल पे आते रहते हैं। ठीक है, तो आपने ऑब्जेक्टिव समझ लिया। आइए अब बात करते हैं कि जो एफआरटीए जो इस बार आपने एक नया टर्म देखा होगा रिजल्ट में, वो क्या है। वो एक्चुअल जो स्लाइडिंग मैकेनिज्म है दोस्तों, आप इसको फर्स्ट राउंड मान सकते हो रिजल्ट का। ठीक है, जिसमें टोटल आपको पता है 15,118 वैकेंसी थी। आप 15,118 में से एक कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन हुआ। ठीक है, ये जो अभी आपकी जो लिस्ट आई है वो क्या है, टेंटेटिव है। ठीक है, ये अभी फाइनल नहीं है। इसके बाद जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं 15,118 में से ईच एंड एवरी कैंडिडेट को कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। पहले क्या था, डायरेक्ट आप ज्वाइनिंग के समय आपका काम आता था, क्योंकि आपका जो जोनल इक्वेशन है वो हो जाता था, आपको पोस्ट मिल जाता था, उसके बाद आप डायरेक्ट जाके डिपार्टमेंट ज्वाइन करते थे। लेकिन इस बार क्या है, हर एक बच्चे को जो भी सिलेक्ट हुआ है उसको कुछ स्टेप्स हैं वो फॉलो करने हैं। वो क्या क्या स्टेप्स है आगे आपको बताते हैं। सबसे पहला एक्शन आपको क्या है कि 8 से 10 तारीख तक आपको एसएससी के वेबसाइट पे जाकर वहां पे आपको एक स्लॉट पिक करना है, जिस दिन आपको जाकर आपको अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराना है। ठीक है, उसके लिए आपको एक फिक्स्ड सिटी सेट करना होगा, प्रीफर्ड कोई एक डेट मिलेगा, आपको एक स्लॉट आपको बुक करना पड़ेगा। इसमें भी आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। अगर 8 से 10 तारीख के पहले पहले, यानी कि कल आपका लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आपको अपना एक स्लॉट बुक कर लेना है, जिस दिन आपको रीजनल ऑफिस पे जो एसएससी का है वहां पर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका जब ये स्लॉट आप बुक कर लोगे, एक बार आप बुक कर लोगे, वो स्लॉट आपका फाइनल हो जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए आपको फर्स्ट सर्व फर्स्ट कम बेसिस वाला जो आपको मैंने बताया, जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे आप रेलवे का टिकट बुक करते हो उस तरह से आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पर देखिए 10 मार्च को आपको 9 बजे से 11 बजे के स्लॉट में आपको अवेलेबल दिख रहा है, 11 से 1 बजे के बीच में फुल दिख रहा है। तो ये क्या है, जो भी लोग पहले आए उन्होंने इसको बुक कर लिया। अब ये वाले में अगर आप बुक करना चाहते हैं तो ये आपने बुक कर लिया
और ये आपका यहाँ पर फाइनल हो जाएगा। एसएससी आपको एक रिसीट दे देगी कि इस दिन आपको आना है रीजनल हेडक्वार्टर में, इस टाइम पे आना है, इस एड्रेस पे आना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका स्लॉट बुकिंग है उसको आपको एक प्रिंट स्लिप निकाल लेना है, कंफर्मेशन स्लिप, और वो जो फिजिकल प्रिंट आउट है वो आपको वेरिफिकेशन के लिए हर एक बंदे को लेकर जाना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आप समझ गए कि स्लॉट बुकिंग करना है, कंफर्मेशन आपका आएगा, उसका प्रिंट आउट लेके आपको रख लेना है, ठीक है। उसके बाद जब आप मान लीजिए 8 से 10 के बीच में आपने स्लॉट बुक कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा आपका, यहां पर देखिए, यहां पर जो भी नॉर्दर्न रीजन में सिलेक्ट करेंगे उनका 13 तारीख से 22 तारीख के बीच में किसी एक दिन आपको जाना पड़ेगा, आपको रीजनल हेडक्वार्टर ऑफिस में वेरिफिकेशन के लिए। अगर आप दूसरे रीजन से हैं तो 13 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच में आपको जाकर वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा सबसे पहले आप स्लॉट बुक करोगे, उसके बाद आप जाओगे अपने रीजनल ऑफिस में। वहां पर क्या क्या लेकर जाना है, वहां पर आपको सबसे पहली चीज आपका जो भी मोबाइल नंबर है जो आपने रजिस्टर कर रखा है आधार से वो लेके जाना है। आपको अपना आधार कार्ड भी ले लेना चाहिए, ठीक है। थर्ड चीज आपको जो कंफर्मेशन का कॉपी मिलेगा स्लॉट बुकिंग का, उसका आपको कॉपी लेकर जाना है, ठीक है। अब बात आती है कि सर स्लॉट बुकिंग हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार कर लिया, आप रीजनल ऑफिस पहुंच गए। अब वहां जाने के बाद क्या चीज होगी, तो वहां जाने के बाद दो प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट आपका होगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ठीक है। आइडेंटिटी जो वेरिफिकेशन है आपका 3 तरीके से हो सकता है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आप ऐसे मान सकते हो, आपका आधार से ऑथेंटिकेशन होगा। फर्स्ट या तो आपका लाइव फोटो लेकर किया जा सकता है, दूसरा आपका आधार ओटीपी, और तीसरा आपका बायोमेट्रिक से, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपका सबसे पहले लाइव फोटो कैप्चर किया जाएगा, उसके बाद आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन होगा, और उसके बाद आपका बायोमेट्रिक होगा, ठीक है। यहां पर एक चीज पार्टिकुलरली मेंशन किया एसएससी ने कि आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जिसपे आपका ओटीपी आता है, ठीक है, उसको आप लेकर जाइएगा ताकि आप वहां पर प्रॉब्लम ना हो आपको आधार ऑथेंटिकेशन में, यानी कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपका इजीली हो पाए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आपने मान लीजिए प्रोसेस पार कर लिया आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का। उसके बाद आपको 2 डिसीजन लेना पड़ेगा। वहां पर आपको एसएससी एक फॉर्म देगी, वहां पर मान लीजिए आपको जीएसटी इंस्पेक्टर मिला है या फिर आपको ऑफिस सुपरिटेंडेंट का पोस्ट मिला है। तो अगर आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है कि आप जो जीएसटी इंस्पेक्टर मिला है आप उससे सेटिस्फाइड हैं, तो आपको फिक्स ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा रैंक और बेटर हो जाए और मेरे को जीएसटी इंस्पेक्टर से कोई और पोस्ट मिल जाए, तो फिर आपका फ्लोट में आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। 2 ऑप्शन आपको लेने पड़ेंगे। तो ये जो है आप अपने रैंक के बेसिस पे, ठीक है, लोकेशन के बेसिस पे, पोस्ट के बेसिस पे आपका प्रीफरेंस क्या है, उस हिसाब से आप फिक्स स्लॉट डिसाइड कर लेना। जो भी लोग पहले से जॉब में हैं उनसे कंसल्ट कर लेना, कोई डाउट हो आप मेरे कमेंट में पूछना, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना, क्योंकि इसमें क्या है कि जब आप पोस्ट छोड़ दोगे, मान लीजिए आपने फिक्स कर दिया, अगर आपने ऑफिस सुपरिटेंडेंट या जीएसटी इंस्पेक्टर पे फिक्स कर दिया तो आपको जीएसटी इंस्पेक्टर लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप जीएसटी इंस्पेक्टर में ज्वाइन नहीं करते हो तो वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। अगर आपने मान लीजिए फ्लोट चूज किया, ठीक है, आपको मिला है जीएसटी इंस्पेक्टर, ठीक है, और फ्लोट के बाद आपका जो फाइनल जो आएगा आपका मेरिट लिस्ट, उसमें आपको मान लीजिए कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल गया, तो अब आपको जीएसटी इंस्पेक्टर किसी हाल में नहीं मिलेगा। आप चूज भी करोगे तो आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पे ही ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पे नहीं ज्वाइन करते हो तो आपका जीएसटी भी जाएगा और आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी जाएगा, ठीक है। तो फ्लोट वालों का क्या है कि जो आपको मिल जाएगा वो आपका फाइनल हो जाएगा, ठीक है। ये आप याद रखना 2 चीजों में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन है। कोई भी फिक्स या फ्लोट चूज करना चाह रहे हो तो आप सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस अपना देख लो, आप कौन सा पोस्ट लेना चाह रहे हो, किस लोकेशन पे आप पोस्ट लेना चाह रहे हो, ठीक है। ये सारी चीजें कंसल्टेशन करके ही चूज करना। अदरवाइज फ्लोट वाले में क्या है कि अगर आपने चूज कर दिया और आपका पोस्ट इनहेंस हो गया, फिर आपको लोकेशन अच्छा नहीं मिला, तो फिर आप बाद में प्रॉब्लम में आ जाओगे, ठीक है।
तो इसलिए सारी चीजें आप ध्यान में रख के फिर करना। जो भी आपका रैंक है, जो भी वैकेंसी है, उसके अनुसार चेक कर लेना कि क्या आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनता है, कौन सा पोस्ट मिल सकता है, उस हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, आगे मैंने जो आपको बताया कि जो फ्लोट वाला ऑप्शन है वो काम कैसे करेगा वो यहां पर समझ लेते हैं। मान लीजिए कि कोई एक कैंडिडेट ए है, ठीक है, आपके रैंक मान लीजिए 205 है, ठीक है, आपको यहाँ पर जीएसटी इंस्पेक्टर मिल चुका है। मान लीजिए ऊपर के आपके 4 पोस्ट हैं, रैंक है 204, 203, ये सारे मान लीजिए एब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है, और आपने फ्लोट चूज किया है, तो आप क्या है, आपका फिर रैंक ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और इस रैंक पे मान लो अगर आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल रहा होगा, अगर आपने प्रीफरेंस में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चूज किया है तो आपको फिर फ्लोट, अगर आपने ऑप्शन लिया है तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आपको मिल जाएगा। अगर आपने फ्लोट नहीं डाला है, फिक्स डाला है, तो फिक्स आपका फिर जीएसटी इंस्पेक्टर ही पोस्ट रहेगा। ठीक है, ये सारा वो चीज है। यहाँ पर भी गोल्डन रूल एक जो समझ लो कि अगर आपने फ्लोट चूज किया तो आप पीछे नहीं जा सकते, यानी कि अगर आपको जीएसटी इंस्पेक्टर मिला है और फ्लोट चूज करने के बाद फाइनल में आपको इनकम टैक्स मिलता है, तो आपको फिर से आप चाहो कि जीएसटी इंस्पेक्टर मिल जाए तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जो भी फाइनल आपको मिलेगा न्यू पोस्ट, वहीं आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो दोनों ही आपके हाथ से जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपका उससे रिलेटेड है। बाकी मैंने डेट बता दिया, इससे पहले पहले सारा डिसीजन आप ले लेना। 13 से 22 तक जो स्लॉट बुकिंग चूज करोगे, कोशिश करना कि मिड में अगर बचा हुआ है, जैसे 13 से 22 का डेट है, तो 19-20 के आसपास में अगर स्लॉट मिलता है तो बुक कर लेना, क्योंकि बाद लास्ट वाले में भी प्रॉब्लम ना हो। और बीच में रहोगे तो जो पहले लोग देकर आएंगे तो कहीं ना कहीं से आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें कोशिश करना कि जितने भी लोग हैं 15,118 जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं, किसी को भी एब्सेंट नहीं होना है, सभी को जाके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराना ही पड़ेगा। जो भी आपका आधार वगैरह में कोई इशू है तो उसको ठीक करा लेना, और फ्लॉट या फिर आप फिक्स ऑप्शन जो चूज करना चाहते हो उसको आप अच्छे से इन्फॉर्म डिसीजन लेके फिर ही चूज करना। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो भी आपको 3 चीजें हैं, आप जल्दी से जाके अपना सबसे पहले स्लॉट बुक कर लो। लास्ट डेट कल तक ही है, ठीक है, टुमारो आपका 10 तक ही लास्ट डेट है। जिनको भी नहीं पता, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, वो ऐसा सोच के बैठे होंगे कि अभी कुछ दिन बाद सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो कोई भी आपका फ्रेंड है उनको ये वीडियो भेज देना, या फिर उनको ये इन्फॉर्मेशन दे दो कि 10 तक आपको स्लॉट चूज कर लेना है। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड है उसको सही कर लो, जो भी आपका कंफर्मेशन स्लिप है उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, और जो भी मोबाइल फोन आपका जो मोबाइल नंबर है आधार से जिसपे ओटीपी आता है उसको आपको सही करा लेना। जैसे अगर मान लो बहुत बार क्या होता है कि अगर आप वो नंबर यूज नहीं करते हो तो वो बंद हो जाता है, तो उसका जो भी प्रोसेस है उसको सही कर लेना। ठीक है, बाकी फिक्स फ्लोट वाला जो भी इशू है उसको आप इन्फॉर्म डिसीजन ले लो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, आई होप दोस्तों जो भी स्लाइडिंग मैकेनिज्म वाली चीज थी जो नई आई है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे, उनका अभी सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी कोई भी रिलेटेड इससे इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में डालना, या फिर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा डिस्कशन ग्रुप, आप उसमें पूछ सकते हो। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।